जीवन में यदि आपके अस्थायित्व नहीं आ पा रहे हैं, नौकरी में भी हमेशा ही आपको परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, स्थान परिवर्तनों की समस्या आपको रहती है, तो इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की अच्छी स्थिति न होगी, क्योंकि शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में स्थिरता देने का कार्य करते हैं। यह तो न्याय के देवता है, यह तो कर्म के प्रणेता होते हैं और आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगने को बाध्य कर देते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव भी हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए बाध्य कर देता है। आज इसी संदर्भ में शनि देव के राशिय परिवर्तन को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। न्याय के देवता शनि देव 17 जनवरी 2023 ईस्वी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां कुछ दिनों तक रहने के उपरांत 30 जनवरी से 6 मार्च तक वह अस्तगत स्थिति में आ जाएंगे और पुनः उदय होने के बाद 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे, पुनः मार्गी होंगे। अतः पूरे साल भर शनिदेव यह जो कभी अस्तगत होंगे, वक्री अवस्था में आएंगे, इसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ेगा ही। आज इसी संबंध में बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए शनि देव के प्रभावों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप तो अभी ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, अनेक प्रकार की परेशानियों से 2.5 वर्षों से शनि देव आपको सामना करने के लिए विवश कर रहे थे। स्वास्थ्य की समस्याएं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन में हमेशा ही धैर्य की कमी, खीज उत्पन्न हो जाना, क्रोध की अधिकता, धन हानि की समस्याएं आदि अनेक प्रकार की समस्याएं शनि देव के कारण आपके जीवन पथ पर उपस्थित हो चले थे। परंतु अब वह दिन बीतने वाले हैं और शनि देव जैसे ही आपके नवम भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होंगे। दरअसल शनि देव आपके लिए अष्टम एवं नवम स्थान के स्वामी बनते हैं। 9वां स्थान भाग्य का स्थान होता है। यह आध्यात्मिकता, धर्म, कर्मों का फल, विदेश यात्राएं, पिता के साथ संबंध, उच्च शिक्षा, आप में सीखने की प्रवृत्ति आदि के भाव माने जाते हैं। अतः इस भाव में आकर शनिदेव इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह तो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है और कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में आते हैं तो निश्चित रूप से अपनी क्रूरता में कमी लाने का प्रयास करते हैं। अतः आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता के साथ भी संबंधों की नजदीकियां बढ़ेगी। धर्म कर्म में, आध्यात्म में आपकी अभिरुचि पैदा होंगे। यात्राओं का योग बनेगा और अनेक तरह से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि देव अभी मंगल के ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं और शनि देव की 2 दृष्टियां मंगल की ही राशि पर पड़ने जा रही है। अब शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, जहां मेष राशि है, मंगल की राशि है। अतः शनि देव के प्रभाव से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बनी रहे, इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों के साथ भी किसी प्रकार के अविश्वास न पैदा हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। पुनः शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, जहां सूर्य की सिंह राशि है। सूर्य एवं शनि में शत्रुवत संबंध माने गए हैं। अतः आवश्यक है कि पिता के साथ संबंध आपकी अच्छी बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अन्यथा वाद विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। वैचारिक मतभेद पिता के साथ यदि उत्पन्न हुए तो फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो जाएंगे।
पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आप अपने कार्यों के द्वारा खूब सफलताओं को प्राप्त करेंगे। समाज में यश, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। परंतु छोटे भाई बहनों का भी यही भाव होता है। वहां शनि की दृष्टि प्रभाव के कारण थोड़े से उनके बीच संदेह की भावनाएं पनप सकती है, अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है। उस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव के इस राशिय परिवर्तन से सफलताएं मिलेगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी खूब सफलताएं मिलेगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः अब आगे बढ़ चलेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा का भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। छात्र यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब वह समय उनका होने वाला है, क्योंकि शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं। 6ठा भाव तो प्रतिस्पर्धा का भाव है। अतः आप इस अवधि में किसी भी प्रकार की परीक्षा में यदि बैठते हैं तो उसमें संभावनाएं आपके पक्ष में आने की बढ़ जाएगी। परंतु स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी से वाद विवाद की संभावनाओं से भी इनकार न की जा सकती है। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आसानी होगी। शत्रु आपके बहुत अधिक इस अवधि में उभरकर सामने आएंगे। अतः संयमित होकर जीवन व्यतीत करना आपके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव का यह राशिय परिवर्तन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि देव तो आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि भाग्य का साथ मिले, हमारे सारे कार्य बनते चले जाते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। पुरुषार्थ, परिश्रम तो बाद की बातें हैं, पहले भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें,